सिटी नंबर 3। फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड का आगरा, थर्ड का चेन्नई। डाउट है क्या? डाउट है क्या? नीचे क्या लिखा है अपना x की पावर e और कितना e टू द पावर x। ऊपर लिखा है x की पावर e माइनस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस का 1। गौर करना इसका डेरिवेटिव कितना होता है? x टू द पावर e का डेरिवेटिव कितना होगा? e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा? e टू द पावर x। गौर करो, अगर मैं ऊपर एक e का मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दूं, जरा गौर करो, ये t का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? dt का। ऐसे कितना आएगा? log t आएगा, log t। आराम से तो इसका डेरिवेटिव e x टू द पावर e माइनस 1 ही तो था। का थर्ड का अच्छा नहीं, फोर्थ का x e टू द पावर x का डेरिवेटिव करो। x e टू द पावर x का डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? x e की x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की x को रखो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? e टू द पावर x इंटू x प्लस 1। देखो ऊपर वही लिखा हुआ है, ऊपर देख लो वही लिखा हुआ है। वो क्या बन जाएगा? dt और नीचे ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर t। sec स्क्वायर t मतलब कितना? tan t। क्या है ना, x e टू द पावर x का डेरिवेटिव ही सोचो ऊपर लिखा हुआ है। क्या आ गया? चौथे का आगरा, पांचवे का शांत। cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर x उसको क्या मानते? dt बनेगा। tan x को क्या मान लो? t। 1 माइनस टी का कितना? होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ना 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और ऊपर कितना बन जाएगा तुम्हारा? dt। अब इसको लीनियर है, इसको क्या मान लो? y। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? माइनस का 1 अपॉन y। लेकिन जिसको तुमने y माना है उसका खुद का डेरिवेटिव भी तुम्हें डिवाइड देना पड़ेगा, तो है ना, कितना आएगा? प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस का 10x। पक्का लग रहा है नेगेटिव भूल गए होगे, है ना? कितना था इससे? बॉम्बे आएगा। जब तुम इसका इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो इसको y मानोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई, बट जिसको तुमने y माना है लीनियर को, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो देना पड़ेगा। आया पांचवे का बॉम्बे, छठवे का बॉम्बे, सातवें का डाउट है। कॉस की पावर 5 बताया नहीं था? ऑड वाले में क्या करते थे? ऑड वाले में क्या करते थे? एक कॉस अलग कर लो, बचा कॉस की पावर 4। अब इस कॉस को लिख लो किसके? साइन के टर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां तुम्हारा कितना है? कॉस। साइन को क्या मान लो? t। कॉस किस में जाएगा? dt में, है ना? इसको खोल लो, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t का स्क्वायर। 1 का t का 4 का t का 5 बाय कितना? 5 माइनस 2t की पावर 3 बाय कितना? 3। और t को रिप्लेस कर दो फर्दर किससे? sin x से। sin x प्लस sin x टू द पावर 5 बाय 5 माइनस 2 बाय 3 आ रहा है। अगला आ रहा है क्या? अगला आएगा, ये है क्या? आठवीं का बॉम्बे, नाइन्थ का आगरा। पूछना है क्या? क्या है सड़ा सा? cos क्यूब एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा तुमको? cos क्यूब एक्स का स्क्वायर या cos एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, cos एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू कितना? sin एक्स स्क्वायर इंटू कितना? 2x dx। तो अच्छा दिख रहा है यार। cos एक्स स्क्वायर को t मानो,
उसका डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू कितना 2x। ये पूरा आइटम किस में जाएगा dt में। सोचो cos x स्क्वायर को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। एक मैंने माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। ये पूरा आइटम किस में जाता है dt में। क्या बनता है टी क्यूब का कितना आता है टी की पावर 4/4 टी की पावर 4/4 cos x स्क्वायर टू द पावर 4/4। कौन सा क्वेश्चन है नेगेटिव के साथ आगरा 9th का आगरा पता क्या दिक्कत आ रही है क्या करने में तो कुछ तो 10th का 10th का आगरा 11th का हाँ पता नहीं क्या 12वीं का cos to the power minus 3/7 sin to the power minus 11/7 cos to the power minus का 3/7x और sin to the power minus का 11/7x। यही अपना वर्क करो। मैंने बताया था अगर कभी भी तुम्हें साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं कोशिश करो क्या बनाने की tan बनाने की। अगर मैं कोशिश करूं देखो साइन की पावर माइनस 11/7 है तो मैं कॉस की पावर माइनस 11/7 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं। कॉस की पावर माइनस 11/7 का मैं क्या दे रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये आइटम क्या बन जाएगा अपना बताओ tan x पावर माइनस का 11/7। कोई दिक्कत नहीं। यहां से गौर करो cos की पावर माइनस 11/7 और cos की पावर माइनस का 3/7 ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे बताओ cos की पावर माइनस का 14/7 और माइनस 14/7 सोचो कितना होता है cos x की पावर कितना -2 और cos x की पावर -2 सोचो क्या होता है sec स्क्वायर x। क्या जुगाड़ तो अब क्या करें बताओ tan x को t मान लें t की पावर माइनस 11/7 और ये किस में जाएगा बताओ dt में x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1 tan x की पावर माइनस 11/7 +1 माइनस का 4/7 अपॉन माइनस का 4/7 प्लस c -1/4 10 की -4/7 चलिए हाँ बन रहा है ना भाई। ठीक है जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो कोशिश करो एक बार 10 बनाने की। आगे चलें गलत क्वेश्चन नहीं कठिन का आगरा डाउट है क्या आगरा पक्का पक्का मुंबई है शायद नेगेटिव शायद भूल के मुझे लग रहा तुम लोग फिर से 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x क्या बनेगा 10 π/4 माइनस x बनेगा 10 π/4 माइनस x बनेगा ना। और लीनियर को क्या माना होगा तुम लोगों ने t तो 10t का कितना आएगा log sec t ये आएगा और जिसको तुमने t माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो देना पड़ेगा और ये नेगेटिव ऊपर जाता sec की पावर -1 तो cos बन जाता में आएगा सॉरी π/4 माइनस x आना चाहिए था चलिए आएगा ये तो समझ गए ना sec ऑफ π/4 माइनस x है ना ऊपर जाके cos ऑफ π/4 माइनस x आता है तो ठीक है ना चलिए आएगा ये तो थर्टीन का डेली आएगा log ऑफ cos ऑफ π/4 माइनस x आया नहीं है क्या चलो आगे चलें 14 का 14 का आगरा आया 14 का a अपॉन b प्लस c e टू द पावर x ठीक ना। अभी तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें शांत और करना
बट अगर मैं ऊपर नीचे एक e की पावर x का मल्टीप्लाइड वैट दे दूं, ऊपर नीचे एक e टू द पावर x का मल्टीप्लाइड वैट दे दिया। ये मैंने क्यों दिया? क्योंकि अगर मैं e टू द पावर x को t मानूंगा तो मुझे एक dt की जरूरत पड़ेगी ना। मैंने क्या किया, e टू द पावर x को क्या मान लिया, t मान लिया। क्या बन जाएगा, b प्लस का कितना, ct इंटू कितना आया। अब बस मुद्दा उठता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? ऊपर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें क्वाड्रेटिक के रूट्स है, कौन सा फॉर्म है, इनसे किस फॉर्म में आएगा, ये क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं, कौन सा फॉर्म है, 1 अपॉन डिफरेंस रूट लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा वाला फॉर्म है ना। लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहां देखो टी का कोफिशिएंट सी है, तो इसको समझ रहे हो ना, या तो सी को बाहर ले लो, ठीक है ना, तो सी को बाहर ले लेते हैं, 1/c a dt t इंटू टी प्लस का कितना d/c, तो आया, तो डिफरेंस रूट कितना आएगा, 1 अपॉन b/c लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा t अपॉन t प्लस b/c, सही है ना, बोलो। और बाहर क्या बैठा होता है, 1/c बैठा हुआ था, इकट्ठा 1/b लॉग ऑफ सी टी अपॉन सी टी प्लस बी। ऑप्शन है क्या, देखना अलग अलग करना पड़ेगा। है कि अपना e टू द पावर x है ना, 1 अपॉन कितना b लॉग ऑफ c e टू द पावर x माइनस का लॉग c e टू द पावर x प्लस का कितना b, कौन सा आ रहा है, ये कहां गया, ये था ही बचपन से, कौन सा आ गया, सा आ गया, बॉम्बे आ गया ना, बॉम्बे आंसर वह नहीं आया, वह नहीं आया, तो इसको अलग करो, log c e टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, log c प्लस log e टू द पावर x, ये चला जाएगा किसमें, कांस्टेंट में आएगा, कांस्टेंट में, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। हाँ, कौन सा स्टेप नहीं आएगा इसका, बॉम्बे का बॉम्बे आगे का बॉम्बे है पक्का, इनका बॉम्बे आगे था 18 का बॉम्बे, 19 का ठीक है, बॉम्बे है क्या, शांत आराम से और करना, ठीक है, टू टू द पावर, टू टू द पावर क्या है, क्या है, एक है, चलो गौर करो अच्छे से, मैं इस चीज को टी मान रहा हूं, मान लो, इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे लिखोगे, इसका डेरिवेटिव लिखने कैसे लिखोगे, इसका log ले सकते हो, ऐसा फॉर्म है, चेन रूल, इसको y मानते तो पर y का 2 की पावर y log 2, अब जिसको y माना उसका खुद का डेरिवेटिव पर x इंटू, इसका डेरिवेटिव कैसे किया, चेन रूल माना, पर t का 2 की पावर t log 2, अब जिसको t माना था उसका खुद का डेरिवेटिव पर x इंटू, तो देखो log 2 तो कांस्टेंट है, क्या क्या, और 2 की पावर x
टू की पावर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू कितना डी टी अपॉन लॉग टू का और देखो ये तुम्हें कहीं दिख रहा होगा ये पूरा आइटम क्या बन जाएगा पूरा आइटम क्या बन जाएगा डी टी अपॉन लॉग टू का और इसको हमने क्या माना है टी और टी टू की पावर टी कंडीशन क्या बनेगा और टी एक और लॉग टू का अब फाइनली टी छाप दो का जाता है कोई क्या रहेगा क्या आएगा ताकि माइनस क्या करेंगे आ जाएगा ना आगरा भी यार आगरा भी सही है आगरा भी सही है क्या करो देखो बॉम्बे बनेगा पहले में आगरा को सिंप्लीफाई करोगे तो बॉम्बे का है पक्का ठीक चलो कौन सा ट्वेंटी का डेली if f of x equal to g of x and the value of f dash x g of x is equal to चलिए आगे पता है क्या 21 का नहीं रिपीटेड नहीं है क्या और करना 1 प्लस का बात कम करो 1 प्लस का 2 टेन एक्स प्लस का कितना sec x की पावर कितना 1/2 लिखा हुआ है बात कम करो आया अलग कर दिया मैंने आया अब गौर करना देखो इधर देखो कट रहा है आया डी वाई बाई डी टी निकालें इसका डेरिवेटिव माइनस कॉमन ले लूं एफ डबल डैश साइन का डेरिवेटिव कॉस साइन कांस्टेंट एफ डबल डैश का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एफ डैश सी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल एफ डैश कांस्टेंट कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन कॉस कांस्टेंट एफ डबल डैश कटना चाहिए कोई कट रहा है तो बोल दो तो देखना ये अच्छा बन गया कॉस कॉमन ले लूं एफ डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश ये लिखा है इसमें से देखो माइनस साइन कॉमन ले ले एफ डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश अब क्वेश्चन क्या था दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये पार्ट देखो दोनों में क्या आएगा कॉमन एफ डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर कॉमन आता कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बनता 1 और शायद इस पूरे के अंडर रूट लगा हुआ है पूरे का क्या लगा है अंडर रूट तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया एफ डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश तो एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ ट्रिपल डैश का इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एफ प्लस एफ डबल डैश चेन्नई आ रहा है और जल्दी जल्दी किया करो ये सब चीजें क्या 22 का चेन्नई 23 का बॉम्बे 24 का आगरा और कौन सा करना है 29 का 29 का चेन्नई 30 का 31 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 का
साइन और कॉस मल्टीप्लाई में कितने बताना पड़ेगा? थर्टी देख लो, 1/अंडर रूट ऑफ कितना, साइन क्यूब इंटू कॉस। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में देख रहे हैं तो 10 बनाने की कोशिश करें, कॉस क्यूब क्या कह दे दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या बनेगा 10 क्यूब, ये कितना बनेगा कॉस की पावर 4, अंडर रूट तो कॉस का स्क्वायर, ऊपर जाके सेक का स्क्वायर, ये आता ही नहीं आता, कितना बनेगा 10 क्यूब एक्स डी टी अपॉन टी की पावर 3/2, तो क्या -3/2 प्लस 1 -1/2 अपॉन -1/2 माइनस का 2 ऑफ सॉरी 1/√10x, ये आंसर है। कौन सा आता है? अगला बोलो भाई कुछ तो, ठीक आगरा 81 का आगरा पक्का, 82 का दिल्ली क्या रहा, sec x इंटू लॉग sec x प्लस 10x, हाँ लॉग sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाय 2 आएगा, दिल्ली आएगा। 33 का आगरा, 34 का दिल्ली, दिल्ली है ना, है क्या, जल्दी बोलो, क्यों नहीं आया? 1 प्लस साइन एक्स था भाई, एक ही चीज करते हैं 1 प्लस साइन एक्स के साथ, तो रैशनलाइज कर दो, 1/1 प्लस साइन एक्स टाइप का है ना, रैशनलाइज कर दें, 1/1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज कर दें किससे, 1 माइनस का साइन एक्स, और ऊपर भी कितना 1 माइनस का साइन एक्स, तो कितना नेगा 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना नेगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन और कॉस कितना नेगा 10, और ये कितना सेक एक्स, ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 10x, बोलो, और इस कंडीशन तुम्हारा कितना आएगा सेक एक्स, बट आंसर इस फॉर्म में शायद नहीं दिया, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको 1 अपॉन कॉस, ये लिखा हुआ है, एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, 1 माइनस का साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन एक्स को क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा को क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 कटता, तो कटता ना, ऊपर कितना बचेगा, एक साइन एक्स बाय 2 माइनस का कॉस एक्स बाय 2 बचेगा, ठीक है, बचेगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ये बचता, कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड दे दें, कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड दे दें, तो टेन एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स बाय 2, अच्छा लिखा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, लिखा हुआ है टेन ऑफ ए माइनस का बी आएगा, टेन एक्स बाय 2 माइनस पाई 4, ए कितना आ गया पाई बाय 4, बी कुछ भी हो जाए, बी तो कांस्टेंट है, चलिए आएगा, नहीं आया, बोलो कुछ तो यार, चला के 35 का, 5 का आगरा, 36 का आगरा, 37 का चेन्नई, कितना, ठीक, आ गया, तक आया नहीं आया भाई, हाँ तो हो गया तब ना, पार्ट्स में वो वाला फॉर्म बता दिया ना, e टू द पावर x f of x प्लस f डैश x, हो गया था ना,
वो हो गया था ना। चलो अब तक आगे सबको। आगे चलते हैं, अगला फॉर्म देखना। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अगला फॉर्म देखते हैं बाइक्वाड्रिक टाइप का। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या करते हैं। इससे मालूम होता एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान देना पहला स्टेप में क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते तो क्या बनता, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो एक्स का स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो वन बाय एक्स स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो ऊपर नीचे हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। अब गौर करना, यहां पर ये एक बड़ा अच्छा किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये किसी चीज का डेरिवेटिव लिखा है। हमारा वन किसके डेरिवेटिव में आता है, एक्स के। वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, माइनस वन अपॉन एक्स के। प्लस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। मींस दिस थिंग इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स। यही तुम्हें क्लिक करना है। और अगर ऊपर मेरे पास x माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आ चुका है, तो अगर मैं नीचे भी x माइनस वन अपॉन एक्स बना पाया, इसको बढ़िया टी मान सकते हैं। और क्या हम इसको x माइनस वन अपॉन एक्स के टर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिखते बताओ, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन इसका जब तुम होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक माइनस का टू बनेगा। उस माइनस टू को काटने के लिए एक प्लस टू देना पड़ेगा, और एक पहले से ही प्लस थ्री बैठा हुआ था। आया, इसका जब तुम होल स्क्वायर खोलोगे तो एक माइनस टू भी तो आएगा ना, उस माइनस टू को काटने के लिए हमने एक प्लस टू दे दिया। सेशन में आई क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं, टी। ठीक है, कितना जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का कितना 5। कौन सा फॉर्म है ये, tan इनवर्स का फॉर्म है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बताओ, वन अपॉन ए को tan इनवर्स ऑफ कितना, टी बाय, और टी अपना कितना था बताओ, एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स। तो अब जितने भी तुमने फॉर्म्स पढ़े हैं वो सब कनेक्ट होते चले आएंगे। नहीं आया, ठीक है। जब भी इस टाइप का फॉर्म दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे बाइक्वाड्रिक टाइप का, पहले सीधा एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो, ये ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा क्या, okay? अब अगर मुझे इसको लिखना होता, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना लैम्डा,
और ऊपर क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ कितना, x माइनस का 1 अपॉन एक्स, कितना बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2, आ रहा है ना। अरे मतलब लैम्डा की जगह पे मैं कुछ भी लूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा की जगह मैं कुछ भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गौर करना बाकी सब चीजें एज इट इज होनी चाहिए। इस यहां इन दोनों का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, सेम। इन दोनों का कोफिशिएंट भी कैसा होना चाहिए, सेम, तभी लग पाएगा। सोचो अगर ये 1 की जगह पे 2 होता तो क्या हम कर पाते। 1 की अब अगर मान लो इसको मैं 2 कर दूं तो यहां पे क्या बनेगा, 2/x², x² प्लस 2/x², क्या हम कर पाते क्या, आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। ये फॉर्म समझ में आया क्या है, यहां पे सिर्फ तुम लैम्डा वेरी कर सकते हो, बाकी कुछ भी वेरी नहीं कर सकते। साया कुछ तो नहीं, शायद अब तुम इसका दूसरा फॉर्म भी कर पाओ, x² माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx। बताओ क्या करते। सेम प्रोसेस, x² से डिवाइड दे दूं तो है ना, क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना, लैम्डा। तो बोल दो अब ऊपर क्या कुछ अच्छा दिख रहा है, और क्या कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, ये किसी चीज का डेरिवेटिव है, किस चीज का डेरिवेटिव है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का। और क्या मैं नीचे वाले टर्म को x प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म में लिख सकता हूं क्या, इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म में लिखते, क्या लिखो बताओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या देता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक +2, तो +2 को काटने के लिए क्या देना पड़ता, -2 देना पड़ता, पहले सीधा। अभी सॉल्वेबल है, क्या है पक्का इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, क्या है कुछ कहना चाहिए था।
इतना बताने का भी अगर तुम आए तो फिर दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दें, 1 - 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। इस चीज का डेरिवेटिव लिखा है बताओ, x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और इसको मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म में लिख सकता हूं क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक +2 आता, उसको काटने के लिए क्या देना पड़ता, -2, और एक +1 यहां का, तो बोल दो क्या बनेगा बताओ, dt अपॉन टी स्क्वायर -1। अब अगर तुम्हें फॉर्म्स अच्छे से याद नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। कौन सा फॉर्म है, t-1 t+1, दो फैक्टर है, 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट, लॉग ऑफ छोटा अपन बड़ा, ऊपर t-1 नीचे t+1, और t है क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स+1। है बोले, सेकेंड फॉर्म समझ में आया इसका, फॉर्म था, और ये अपना क्या गया इसका थर्ड फॉर्म, देखना इसका काफी अच्छा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करें, क्या करें, हाँ +1 कर देंगे तो -1 नहीं करना पड़ेगा, +1 -1 करोगे तो +1 वाला तो चलो हो जाएगा, -1 अपॉन इसका क्या करोगे, हाँ और करना, इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं पहले, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर दोगे तो 2x² बनेगा, हाँ अब एक +1 -1 कर दें, देखो एक क्या बनेगा, x² +1 ऑन दिस थिंग, और एक क्या बनेगा, x² -1 ऑन दिस थिंग। कौन सा फॉर्म बन गया, फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म बन गया, सेकेंड फॉर्म। क्या ये सिर्फ इन दो फॉर्म का इंडिकेशन आता है, यहां पर दिक्कत क्या थी, सिर्फ x² था तो एक +1 चाहिए था, दिक्कत क्या हो रही थी, क्या +1 करते तो -1 भी करना पड़ता, जो -1 अपॉन ये होता उसका इंडिकेशन थोड़ी कर पाते, इसलिए हमने पहले क्या किया, 2x² लाए, एक में +1 दिया, एक में क्या दिया, -1, पहला वाला फॉर्म बन गया, ये दूसरा वाला फॉर्म बन गया। हाँ आ रहा होगा, पड़ेगा, नहीं आ गया था, फॉर्म भी आ गया। अगला बताओ, 1 × dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, तो सी बात है, तुम्हें किस चीज का इंडिकेशन आता है वो बनाने की कोशिश करो ना, तुम्हें क्या चाहिए, 1 + x² चाहिए, तो क्या +x² -x² कर दूं क्या, पहले क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड,
इससे क्या फायदा होगा? दो बनाएंगे। अब क्या कर दो, एक प्लस का एक्स स्क्वायर और एक माइनस का एक्स स्क्वायर। 1/2 ऑफ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन दिस थिंग, फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव कॉमन ले लू, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन दिस फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया तुम्हारा, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बन गया तुम्हारा, सेकंड। नहीं, दिक्कत आ रही है क्या? हम्म? तो आया नहीं आया? क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? 1/x⁴ प्लस वन, क्या इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? बिल्कुल, उस वाले फॉर्म में देखो लैम्डा जीरो रख दो, बनेगा। बोलो है ना। बट ऊपर हमें क्या चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कर पाओगे? बट उसके लिए देखो ऊपर वन है तो पहले ऊपर टू ले आए, ओ 1/2 x⁴ प्लस वन। टू को मैं लिख रहा हूं 1+1, एक प्लस एक्स का स्क्वायर और एक माइनस एक्स का स्क्वायर, दो फॉर्म में रिड्यूस होगा 1/2। 1+x का स्क्वायर अपॉन कितना, x⁴ प्लस वन, है ना। नेगेटिव कॉमन ले लू, x² माइनस वन अपॉन x⁴ प्लस वन। तो चलो, दोनों साइड ऊपर नीचे x² से डिवाइड देते हैं, x² से डिवाइड देते तो क्या बनता, 1+1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इधर क्या बनता, x² प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इस साइड क्या बनता, 1 - 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और x² प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है बताओ, x-1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इसको भी हम x-1 अपॉन एक्स के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो x-1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बताओ +2 की -2, +2 की -2, +2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका होल स्क्वायर खोलते तो एक -2 आता ना, उस -2 को काटने के लिए एक +2 देना पड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू इसके आ पाएगी। क्या तो ये किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, x+1 अपॉन एक्स का। क्या इसको हम लोग x+1 अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख पाएंगे क्या, +2 की -2, -2। क्या बनेगा बताओ, dt अपॉन t² प्लस 2 माइनस dt अपॉन ये क्या बनेगा बताओ, y² -2। इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आएगा, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t/√2, और t कितना बताओ, x माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो माइनस ये कौन सा फॉर्म बताओ, y -√2 y+√2, डिफरेंस रूट 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, y -√2 अपॉन y+√2। y कितना है, x+1 अपॉन एक्स।
ऐसा कुछ मांगे था, चारों फॉर्म समझ में आए, कर पाओगे? चल अगला देखें, लगाया, अब हो गया। ओके चलें, जाओ अगला फॉर्म देखना, बात नहीं करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टार्ट करो तो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते तो क्या बनता, 1 प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर। क्या बनता बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस का लैम्डा या प्लस का ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, प्लस का कितना लैम्डा। क्या ये कुछ अच्छा लिखा है? किस चीज का डेरिवेटिव लिखा है? एक्स माइनस ए बाय एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। और क्या मैं इस चीज को x माइनस ए बाय एक्स के टर्म में लिख सकता हूं? x माइनस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर क्या बनाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2a। उस माइनस 2a को काटने के लिए क्या देना पड़ता, प्लस 2a प्लस, बस तुम्हें इतना क्लिक होना चाहिए कि ये जो ऊपर लिखा है वो किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, नीचे वाले को उसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। यार हो गया, कठिन लग रहा है क्या? बोल तो है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना 3, एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का कितना 9 dx। बताओ क्या करूं, एक्स स्क्वायर से कहते दो डिवाइड 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना 5। अब बस तुम्हें ऊपर सोचना है कि ऊपर ये किस चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। नीचे वाले को भी हम लोग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दें, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और एक बनता माइनस का 6, उसको एडजस्ट करने के लिए प्लस 6 और प्लस 5 तो प्लस 11।
जाएगा, क्या बन गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस का कितना 11, कौन सा फॉर्म है, tan इनवर्स 1 अपॉन ए, tan इनवर्स ऑफ टी अपॉन ए। तो यहां तक कितना यार, आ रहा है पक्का, आगे देखे, ये सारे फॉर्म समझ में आएगी नहीं आए, अगले लिखते हैं, रूट टेन एक्स माइनस का रूट कॉट एक्स, टेन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, क्या करें, कॉट को मैं 1/10 लिख दूं, एलसीएम ले ले, कॉट एक्स को मैं 1/10x लिख रहा हूं, फिर एलसीएम ले रहा हूं, तो 10x माइनस 1 अपॉन कितना बनेगा, रूट ऑफ 10x, बनता नहीं बनता। अब गौर करना, यहां दिक्कत कौन सा टर्म दे रहा है, देखो अंडर रूट के अंदर 10x, अंडर रूट के अंदर 10, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक अंडर रूट के अंदर 10 रहेगा अपन कुछ नहीं कर सकते। कैसे मैं इस अंडर रूट 10 को हटाऊं, मुझे इस अंडर रूट ऑफ 10x को हटाना था, तो मैंने क्या करा, 10x को टी स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना बताओ, 2t dt, dx कितना आएगा, 2t dt अपॉन कितना सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर एक्स, और tan x को तुमने टी स्क्वायर माना था, तो कितना आएगा, हाँ tan x को टी स्क्वायर माना था, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt, सेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan x टी स्क्वायर था, तो tan स्क्वायर क्या होगा, t की पावर 4, प्लस कर दूं, तो tan x क्या था, t का स्क्वायर माइनस 1, नीचे कितना आएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, और dx कितना आएगा, 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर, देखो 2 से 2 बढ़िया कटता, 2 कॉमन ले लें, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, क्या ये फॉर्म हम करना जानते हैं, क्या इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक हो गया ना, और ऊपर देखो बढ़िया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का दिख भी रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सीधा टी स्क्वायर से क्या दे दो डिवाइड, टी स्क्वायर से डिवाइड देते क्या बनता, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो और नीचे कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर किस चीज का डेटा लिखा हुआ है,
डेरिवेटिव लिखा हुआ बताओ, t प्लस 1/t का। नीचे भी इसको t प्लस 1/t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो फिर वही वाला फॉर्म बन गया ना, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 2। तो डिफरेंस रूट लॉग ऑफ y माइनस रूट 2 अपन y प्लस रूट 2, और y है क्या, t प्लस 1/t, y माइनस रूट 2 अपॉन y प्लस, और t हमने किसको माना था, t हमने किसको माना था, रूट 10x को। फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट 10x प्लस 1 अपॉन रूट 10x, मतलब कितना, रूट cot x माइनस रूट 2, कितना आएगा, रूट 10x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना, cot x, इसका सही किया ना, हाँ हाँ ओके, 1 अपॉन डिफरेंस रूट 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है। बोलिए यहाँ, मैं तो रूट ऑफ 10x, कैसे करते बताओ, टेन एक्स dx, वही जो भी वहां किया था। अंडर रूट के अंदर 10x है, तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा हम लोग 10x को किससे प्लेस कर रहे हैं, t स्क्वायर से। dx अभी हमने देखा ही था, कितना था, 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, कितना आएगा, t इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर, बट टी स्क्वायर है नीचे, 1 प्लस टी स्क्वायर 4 है, बट अपन को ऊपर क्या चाहिए, टी स्क्वायर प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर को अलग अलग कर लें, क्या, प्लस का 1 और एक माइनस का, मैं दो फॉर्म्स में टूट जाएगा, डायरेक्टली कर दूं अब चलेगा, है ना। एक फॉर्म क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और दूसरा फॉर्म क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस टी की पावर 4, दोनों में टी स्क्वायर का डिवाइड देते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां से 1 माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्या लिखा बताओ, t माइनस 1/t का डेरिवेटिव,
और ये कितना बनेगा, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2, ये लिख के लिखा बताओ, टी प्लस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव, और नीचे कितना बनेगा, टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी बाई रूट टू, और टी हमने किसको माना है, टेन एक्स को, रूट टेन एक्स को, टी माइनस का वन अपॉन टी बाय रूट टू। इसका आंसर वन अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट लॉग ऑफ, इसको y मानते, y माइनस रूट टू वाई प्लस वन बाय रूट टू, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स माइनस रूट टू टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स 10 का रूट टू। अरे मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये, हाँ तो इसको मैंने y मान लिया होगा, वाई स्क्वायर माइनस टू, तो वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ वाई माइनस रूट टू अपॉन वाई प्लस रूट टू। वाई को रिप्लेस किया टी प्लस वन अपॉन टी से, और टी को रिप्लेस किया रूट टेन एक्स से। टाइम बचाना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। आया okay? बस बात करो, ये फॉर्म आगे चल। अगला फॉर्म देखना आराम से, एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी। ये कहना क्या चाहता है पहले समझो, डिनोमिनेटर में कुछ भी टाइम साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कुछ भी टाइम कॉस स्क्वायर एक्स, कुछ भी साइन एक्स कॉस एक्स, और कोई भी कांस्टेंट आ जाए, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। और इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे दो। एक एग्जांपल देखते हैं इससे कैसे काम चलेगा। मान लो था 3 साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 2 साइन एक्स cos एक्स। सिंपल लेके चलते। ठीक है, इस बार मैंने मान लिया कि cos स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। तो ये दिख रहा है पक्का इसी फॉर्म का है। तो जो इसने कहा था वो करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड देते हैं बाय cos स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में क्या बनेगा, स्क्वायर एक्स। यहां cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड दो, क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स। यहां cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड दो, एक cos से cos कटता, क्या बन जाता 2। शायद दिख गया होगा, tan x भी है और sec स्क्वायर एक्स भी है। सीधा tan x को क्या मान सकते हैं t। tan x को t मानते, क्या बनता dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस का कितना 2t। पुराना फॉर्म बन गया। डिक्शन कैसे करें, होल स्क्वायर। और बताओ फिर उसके अलावा, कॉमन ले लो, कॉमन ले ले, टी कॉमन आता, टी प्लस का कितना 2/3। कौन सा फॉर्म हो गया, कॉर्टेक्स जिसके रूट्स रियल हैं, रूट अल्फा बीटा है, तो क्या कौन सा फॉर्म बनता है 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट वाला फॉर्म बन जाएगा ना सीधा। 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस रूट कितना आएगा बताओ 2/3। लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा है ना, कितना आएगा 1/2। लॉग ऑफ टी, और टी हमने किसको माना है tan x को, t tan x अपॉन कितना 3 tan x प्लस 2। तो बोल दो, हो सकता है तुम्हें सिर्फ इतना लिखा दिखे, ये एक ही है, आता है, आता है, दोनों चीज सेम है। आ रहा नहीं आ रहा, लॉग ए इंटू इस पूरे को बी मान लू, पूरे को क्या मान लेता हूं बी, तो log 3 इंटू बी, अलग अलग करते log 3 प्लस log b, और log 3 चला था किसमें सी में, तो ऑप्शन में सिर्फ इतना दिखे। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्म से जुगाड़ कैसे बनेगी। तो जरा मुझे बताओ, जब तुम cos स्क्वायर से डिवाइड दोगे क्या होगा, ऊपर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, नीचे ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा कांस्टेंट। ये एक cos से एक cos कटता, तो यहां से कितना आता c tan x, इसका क्या होगा t अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं इसका tan स्क्वायर, और अब मैं बढ़िया tan x को क्या मान सकता हूं t। मैंने कैसे हर एक टर्म tan x में टूट गया। मीन्स कितने भी साइन स्क्वायर हो, कितने भी cos स्क्वायर हो, कितने भी साइन इंटू कॉस और कोई भी कांस्टेंट हो, सीधा cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड दो, ऑटोमेटिकली सबके सब tan x में रिड्यूस हो जाएंगे। कितना रहेगा,
x अपॉन 5 cos square x 3 sin square x प्लस 7। जाओ मान लो इसका इंटीग्रेशन हमें करना होता, क्या करें? ये प्रोसेस cos square x से डिवाइड दे दें, लेकिन उससे पहले चाहो तो चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो। देखो 3 साइन स्क्वायर है तो 3 cos स्क्वायर इसको दे दो, 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर मिलकर क्या बनाएंगे 3, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x इसका 10, 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x मिलकर 3 बनाते ना, और अब डिवाइड दे दो किससे cos स्क्वायर x से। cos स्क्वायर x से डिवाइड देते तो ऊपर क्या बनता बताओ, तो sec स्क्वायर x, यहां cos स्क्वायर x से डिवाइड देते कितना बनता 2, यहां cos स्क्वायर x से डिवाइड देते तो 10 अपॉन cos स्क्वायर x, ऊपर जाके sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को मैं कह सकता हूं बताओ 1 प्लस का 10 स्क्वायर, क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x कितना आएगा बताओ 10 10 स्क्वायर x प्लस का कितना, तो आ रहा नहीं आ रहा है, कितना, अब क्या, तो वही प्रोसेस 10x को क्या मान लेते हैं t, 10x को t मानते, ठीक है ना, 10x को t मान ले, 10x को t मानते तो ऊपर क्या बनता अपना बताओ dt, नीचे 10t स्क्वायर प्लस का 12, तो 10 कॉमन ले लो, क्या 10 कॉमन लेते हैं, t स्क्वायर प्लस का कितना 12/10, 12/10 मतलब कितना 6/5, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना आंसर आया था 1/a, 1/a tan इनवर्स ऑफ t/a, तो कितना आएगा √5/√6, 1/10 tan इनवर्स ऑफ 10x by √6/5, ठीक है ना, बन रहा है ना, पहला फॉर्म भी अगला फॉर्म, हो गया नहीं, अगला फॉर्म देखते हैं, a sin x प्लस b cos x, सी पिछले फॉर्म में क्या था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस और कांस्टेंट, इस बार है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है, सिर्फ कॉस एक्स हो और कांस्टेंट हो, कितने भी साइन एक्स हो कितने भी कॉस एक्स हो और कितना भी कांस्टेंट हो, इस फॉर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए और करना क्या करेंगे, इस बार बताओ क्या करूं, cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड देने में कुछ फायदा होगा,
जो cos x से डिवाइड दोगे तो ये तो बढ़िया 10x बन जाएगा, अच्छी बात है। ये बढ़िया गायब हो जाएगा, कांस्टेंट बनेगा, अच्छी बात है। पर यहाँ cos x से डिवाइड दोगे तो ये sec x बनेगा, और sec x को थोड़ी तुम 10x में कन्वर्ट कर पाओगे, और ऊपर भी तुम्हें sec x ही मिलेगा, sec स्क्वायर तो मिलेगा नहीं। क्या आया? इसमें ध्यान देना क्या करते हैं, पुट sin x इक्वल टू tan x by 2 1 plus tan square x by 2 and put cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। sin x और cos x को tan x के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। अपने आप तुम्हें जुगाड़ मिल जाएगा। एग्जांपल देखें, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लो था 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस का 5। सोच पा रहे हो ये यही वाला फॉर्म है, पर नहीं सोच पा रहे? पहले क्या करूं बताओ, क्या करें बताओ? sin x को किससे रिप्लेस करोगे? 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। 4 cos x को किससे रिप्लेस करोगे? 1 माइनस का tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते तो फाइनली 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर जाता, नीचे क्या बचता? 6 tan x by 2, यहां से 4 माइनस का 4 tan स्क्वायर x by 2 और 5 टाइम्स 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2। आराम से सोच लो, एलसीएम ले लिया। क्या ऊपर तुम्हें कुछ अच्छा दिख रहा है? ऊपर क्या बनेगा? क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। नीचे कितने tan स्क्वायर हैं? 5 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बचेगा 6 tan x बाय 2 बचेगा, 6 tan x बाय 2 बचेगा, और 4 और 5 कितना बचेगा? 9। क्या तो tan x बाय 2 का डेरिवेटिव भी तो sec स्क्वायर x बाय 2 होता है। tan x बाय 2 का डेरिवेटिव ही sec स्क्वायर x बाय 2 होता है, तो इसको t मान ले। तो अगर मैं tan x बाय 2 को t मानूंगा तो ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो dt नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? sec स्क्वायर x बाय 2 डिफरेंशिएट कर दे इनटू 1 बाय 2 dx इक्वल टू dt। गलती मत करना, sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx बनेगा 2dt। x बाय 2 इंटू dx 2dt बनेगा ना। ये कितना आएगा? t स्क्वायर प्लस का कितना? 60 प्लस 9। तो क्या करें? पक्का नहीं करवाओगे? क्या करें? सही जा रहे हो? t प्लस 3 का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल फॉर्म बन गया। 1 अपॉइंट टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉइंट टी, तो माइनस का 2 अपॉन कितना? 3 प्लस 10 x बाय
तो भाई क्या थोड़ा सा आया? ये फॉर्म समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? बोले आ रहा होगा। आगे है ना, इफ सी इक्वल टू जीरो, उस वाले फॉर्म में अगर सी जीरो हो जाए तो कांस्टेंट टर्म अगर मिसिंग है, तो इसको करने का एक तरीका तो वो वाला अभी भी है ही। साइन एक्स को रिप्लेस कर दो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसको 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 से। वैसे इस वाले केस में एक अच्छी जुगाड़ और बन जाती है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, सीधा डिवाइड दे दो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी से, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड देने से देखते हैं क्या फायदा होगा। 5 का मल्टीप्लाई दिया, 5 का क्या दे दिया डिवाइड, और कितना है dx। ठीक है, साइन ए कॉस 53 माइनस कॉस ए साइन 53, कितना देगा साइन एक्स माइनस का 3 डिग्री। तो हाँ, और साइन ऑफ एक्स माइनस 53 डिग्री को मैं ऊपर ले जाके क्या लिख दूंगा बताओ, कॉसेक ऑफ एक्स माइनस का 53 डिग्री, और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन याद है, लॉग ऑफ 10 एक्स बाय 2 होता था, एक्स बाय 2 माइनस का 50/2 करो। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 10 x/2, दो फॉर्म होते थे, एक माइनस का लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और एक और फॉर्म होता था लॉग ऑफ 10 x/2। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या यार? स्कूल में आके तुम्हारे पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को डील करने के दो तरीके हैं, या तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर से कहते दो मल्टीप्लाई डिवाइड। बट ये तरीका तभी काम करेगा जब कांस्टेंट ना हो। सोच पा रहे हो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कि सोचो अगर मान लो यहाँ कांस्टेंट बैठा होता, तो अपन फिर कुछ कर पाते? इस साइन को ऊपर 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 ले गए कॉसेक बना दिया, बट सोचो अगर ये कांस्टेंट होता तो थोड़ी इसको ऊपर ले आ पाते। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ?
एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स टी कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 5। इसको कैसे करते हैं? कौन सा फॉर्म है ये? इससे पहले वाला फॉर्म था, इसमें क्या करना पड़ता था, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो ध्यान देना, डायरेक्टली करूंगा इसको, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दोगे तो ऊपर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी। सबसे पहले मैं एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर को कंबाइन कर दूं, तो एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिलकर क्या बनाता, 1, 1 प्लस 5 क्या बनता, 6, बचता क्या, 2 कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड दे तो क्या बचता 2, यहां से क्या बनता 2 tan x, और यहां से 5 और एक क्या बनता 6, तो 6 सेक स्क्वायर एक्स tan x को t मान ले, dt अपॉन 6 t का स्क्वायर प्लस 2t इसका 8, तो 6 कॉमन खींच लू, dt अपॉन कितना था, t स्क्वायर प्लस t बाय 3 प्लस 4 बाय 3, है ना। अब क्या, तो स्क्वायर इस चीज का उसका बनेगा, इसका आधा कितना होता है, प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, कितना चला गया होगा, 1/36, तो 12 4 48 माइनस 1 47, 47/36, क्या बन जाएगा अपना ये, 1/6 dt अपॉन t प्लस 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 47/36, कौन सा फॉर्म हो गया, टेन इनवर्स, क्या बन जाएगा अपना, 1/6 टेन इनवर्स ऑफ t प्लस 1/6, और t हमने किसको माना है, tan x को, tan x प्लस 1/6 बाय a रूट 47 बाय कितना 6, 47 बाय कितना 6, ए कहाँ गया, ए भी तो आएगा, ए आएगा, हो गए दोनों फॉर्म, दो फॉर्म से में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस कांस्टेंट, इसमें साइन हो कॉस हो और कांस्टेंट हो, इसमें दो केस है, या तो C0 है या तो C0 नहीं, तो आया नहीं आया, क्या? हेलो, 64 कर ली ना तुम लोगों ने, 4 दे दी ना मैंने, करना है DCT नंबर 6, DCT नंबर 6 करना है तक 24 तक, DCT नंबर 6 1 से लेकर 24 करना है, 36 24 ही कर लो, हिस्ट्री 6 1 से लेके 24,
और दूं क्या? चलोगे ना?